ओके, चलें जी, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी। सो वेलकम करता हूँ आप लोगों के आज के इस ज़बरदस्त वेबिनार में, ज़बरदस्त सेशन में। और सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग जो है ना वो आए। मैंने जिस तरह आप लोग कहा था कि आप लोग लाजमी आइएगा, ठीक है। आगे पीछे बंदा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने ज़्यादा मेरी जर्नी में मेरे साथ लोग होंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा कि हाँ यार मुझे भी सुनने वाले हैं, ठीक है। सो कोशिश किया करेंगे, सिर्फ आज मेरे लिए नहीं, अगर मैंने रिक्वेस्ट किया तो आप लोग आ जाएँ, आप डेली आ रहा करें, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए कामयाब नहीं होना, आपने अपने पेरेंट्स के लिए होना है, आप लोगों ने अपने लिए होना है। आज मैं कामयाब हूँ, मैं अपने लिए हुआ हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए हुआ हूँ, अपने यानी कि अपने ज़ाहिरी बात है अपने रिलेटिव्स में मैंने एक अपना अच्छी जो है ना वो एक इज़्ज़त बनाई है। सो मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोग भी करो, ठीक है। सो कौन कौन एक्साइटेड है मेरी जर्नी को सुनने के लिए कि मैं पहले क्या किया करता था, क्योंकि काफ़ी सारे पहले एक मिनट रुको ज़रा, पहले एक मिनट ना हैंड रेज़ ना करो। पहले वो लोग अभी हैंड रेज़ करेंगे जो न्यू है, जिन्होंने आज तक मेरी जर्नी सुनी नहीं है और उनको पता नहीं कि मैं पहले क्या किया करता था, वो ज़रा हैंड रेज़ करें जो न्यू है, जिनको नहीं पता कि मैं क्या किया करता था। क्योंकि आलमोस्ट बहुत सारे लोग जो है ना वो 100 में से समझो कि 80% लोग जो है ना वो न्यू हैं, जिन्होंने मुझे नहीं सुना कि मैंने क्या किया था, किस तरीके से मुझे क्या क्या फेलियर्स आए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आप काफ़ी सारे मेंबर्स उनको हैंड रेज़ का नहीं पता, तो मैंने कल बताया था कि रेज़ हैंड का ऑप्शन नीचे आता है, सॉरी रिएक्शंस का, तो वहाँ पे क्लिक करो, रेज़ हैंड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करके रेज़ हैंड का ऑप्शन आता है रिएक्शंस पे, तो वहाँ पे आपका हाथ जो है ना वो खड़ा हो जाता है। अगर डाउन जो करना है वो मैं आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो डाउन कर देता हूँ। सो अब लग रहा है ना आज थोड़ा सा मज़ा आ रहा है सेशन देने का। मैं कहता हूँ यार आप लोग डेली बेस पे आया करो। मैं आपको एक बताऊँ, मेरा एक ड्रीम है। ड्रीम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा 100 का 100 पार्टिसिपेट इधर पूरा हो। वो तो सर असलान का वो तो अपना अपना है ना। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी है, लेकिन लोग जो है ना वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम तो 500-600 की हो चुकी है, लेकिन ग्रुप्स में बंदे क्यों कम है? रीज़न क्या कि जो फारिग होते हैं उनको हम निकाल देते हैं बाहर, बाकी जो काम करने वाले हैं थोड़े बहुत कर रहे हैं या अच्छे से कर रहे हैं उनको हम साथ रखते हैं, ठीक है। सो चलें छोड़ें, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी आपको सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सो टॉपिक आपको बता दूं, टॉपिक है कि मैंने ज़ीरो से कैसे मैं मिलियंस में मैंने इनकम की, मैंने कैसे मिलियंस में स्टार्टअप मिलियन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकम की, और मैंने लाखों में कैसे अर्निंग की, मैं कैसे 100 से मैं लाखों में जो है ना वो कैसे मैंने इनकम की। सो सब कुछ आपको बताऊंगा। सो आप सब लोगों ने सिंपल लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको एक तो ये कि काफ़ी सारे जो मतलब सेंसिटिव बंदे हैं ना आप लोगों में से, चाहे लड़का है लड़की है, वो एक तो इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें ये नहीं कि मोटी मोटी चीज़ें बता दूँ, नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि सही तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि मैंने जब भी अपनी जर्नी सुनाई है मैं बड़ी देर बाद सुना रहा हूँ, ये कई महीनों बाद मैं सुना, आई थिंक 5 महीने तो हो गए होंगे, 5 महीनों बाद या 4 महीनों बाद मैं सुना रहा हूँ, तो इतना टाइम लग जाता है। डेली डेली नहीं होता या महीनों बाद नहीं होता है, काफ़ी देर बाद ये चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपना इंट्रोडक्शन करवा ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मोहम्मद इरफान नेम है मेरा और 20 साल मेरी एज है, ठीक है। और आई कॉम से मैंने इंटर किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 12वीं क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, पार्ट 2 तक। और उसके बाद जो है ना वो मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, पतों की सिटी से, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको अपना स्टार्टअप बताऊं कि स्टार्टअप मैंने कैसे किया। सबसे पहली बात, मैं मैट्रिक मैंने पास किया, ठीक है। मैट्रिक के बाद मुझे आपकी तरह था, सिंपल सीधी सी बात है, ज़ीरो था मैं, ठीक है, मैं बिल्कुल ज़ीरो था। तो उसके बाद जो है ना जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आया ना, फ़र्स्ट ईयर में मैंने जो है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मुझे पढ़ने का शौक़ था पहले स्टार्टिंग में। जब मैंने मैट्रिक पास किया ना तो मुझे कुछ बड़ा बनना था, मुझे कुछ करना था, जिस तरह कहते हैं ना कि आप पढ़ लिख के कुछ जॉब मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो मेरा भी सिंपल ऐसे ही माइंडसेट था। लेकिन ये कि क्या हुआ कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं किसी प्राइवेट किसी अच्छे यानी कि पंजाब कॉलेज, एस्पायर कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज, यानी कि इस तरह जो भी अच्छा कॉलेज है ना, तो उसमें मैं एडमिशन नहीं ले सकता था। क्योंकि मैं जब पंजाब कॉलेज में गया वहाँ पे मैंने प्री क्लासेस का एक टेस्ट दिया था, तो वहाँ पे मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन ये कि फ़ीस ज़्यादा लेस नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि 86,000 आपको जो है ना यानी कि 86,000 के करीब आपको देना पड़ेगा ये स्टार्टिंग में, यानी उसमें आपका दाखिला, फ़ीस, बुक्स वगैरह, इधर उधर जो भी मामला था वो सारा हो जाएगा। तो उसके बाद फ़ीस भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फ़ीस उसकी थी। लेकिन मैंने कहा मैं तो भाई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अब्बू मेरे जो है ना वो नॉर्मल सी यानी कि समझो कि मज़दूरी करते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने काफ़ी सारे कॉलेज में जो है ना वो ट्राई किया। एस्पायर कॉलेज में गया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई 25,000 तक हम कर लेंगे, इससे ज़्यादा इससे कम सॉरी हम जो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, मैंने फिर भी एक बार थोड़ी सी उम्मीद जगी है
लेकिन उन्होंने कहा कि चलो हम इंस्टॉलमेंट पे यानी किस्तों में कर लेंगे, आप 5-5 हज़ार करके दे दो, 5 हज़ार या अभी एडवांस दे दो, फिर 10-10 करके दे दो, ठीक है, 2 दफ़ा दे दो, तो आप इसको क्लियर अप कर लो। तो मैंने अबू से बात की तो उन्होंने कहा कि देख लो जैसे तुम्हें बेहतर लगता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इतने ज़्यादा पैसे, इतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे। मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर एक जो है ना वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसको हम डिग्री कॉलेज कहते हैं, आपके शहर में आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का नाम सुना होगा, तो इस तरह के कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने आईकॉम अपना स्टार्ट किया, ठीक है। लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही थी, स्टडी करना, सुबह आना जाना, इस तरह सिंपल लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा जो है ना वो इस तरह समझो कि एक बहाना बना। तो मेरा ना एक ड्रीम था, मैं आपको बता दूं, मेरा ड्रीम था कि मैं एक ना कंप्यूटर जॉब करना चाहता था। मुझे कंप्यूटर चलाने का, ठीक है, और मुझे उसकी जॉब करने का बड़ा शौक़ था। दूसरा मेरा शौक़ था कि मुझे एसी लगाऊं, ठीक है, और मैं बैठ के काम, बैठने वाला काम मुझे मिले, आरामदा हो, मज़े हों, ये चीज़ थी, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अब मंजूर क्या था आगे चल के आपको पता लग जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना जब कॉलेज में पढ़ रहा था, ठीक है, मामला सारा सिंपल नॉर्मल चल रहा था। तो मेरे भाई का ना उसका एडमिशन मैंने करवाना था किसी स्कूल में, ठीक है, मुस्लिम मॉडल में, आप लोगों ने सुना होगा, आपके भी सिटीज़ वगैरह में होता है मेन। तो वहाँ पे उसका एडमिशन करवाना, मैं जा रहा था एडमिशन करवाने। वहाँ पे मुझे ना एक इंस्टीट्यूट दिखाई दिया, यानी कि इंस्टीट्यूट जहाँ पे कंप्यूटर के जो है ना डिप्लोमास करवाया जाते थे, जहाँ पे DIT 3 मंथ 6 मंथ 1 साल का करवाया जाता था। तो वहाँ पे मैंने ना उसका पोस्टर वगैरह देखा, उन्होंने बड़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि आपको ये भी सिखाया जाएगा, आपको ये भी। तो मुझे आपको पहले बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक़ था, ठीक है, मुझे इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैंने कहा, मेरा तलब हुई कि मैं इसको ना सीखूँ, ताकि सुना है कि जॉब मिल जाए तो कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, आपके पास कोर्स होना चाहिए, आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए। तो मैंने ना अबू से बात, पहले मैं अंदर गया, मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई क्या मामला है, कितनी फ़ीस वगैरह, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि 10,000 रुपये आपको चाहिए, एक लैपटॉप आपको चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि अबू को बताया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगता है। तो हमारे पास पैसे तो नहीं थे, तो फिर जो है ना सबसे पहले लैपटॉप का जुगाड़ किया, ठीक है, पैसे वगैरह इधर उधर से पकड़ के, उधार पकड़ के हमने लैपटॉप लिया। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ीस मैंने इंस्टॉलमेंट पे दी। मैं दिया करता था 2-2 हज़ार, आई थिंक 2,000 पहले, इस तरह मैंने ना कुछ दिया था, काफ़ी देर की बात है। तो ये कि मैंने 3-4 साल ही हो गए हैं, 3 साल आई थिंक हो गए हैं। तो ये कि तब मैंने जो है ना इस तरह इंस्टॉलमेंट पे उसकी फ़ीस पे की। मैंने 7 महीने कोर्स किया, लेकिन यकीन समझो मुझे खाक का फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, चीज़ें बड़ी सीखने मुझे आ गई थी। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बन गया था, मैंने फ्रीलांसिंग करना सीख ली, मैं पेंटिंग कर लिया करता था, मैं बैनर डिज़ाइन कर लिया करता था, मैं वेबसाइट तैयार कर लिया करता था। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी थी। मेरी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी थी, ठीक है, यानी कि अच्छी थी। मैं स्क्रीन के ऊपर देख के नीचे वो पैराग्राफ में ज़ुबानी टाइप्स कर सकता था, यानी कि कीबोर्ड मुझे पूरा रट चुका था। सो इसको शॉर्ट में करता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक कोर्स लिखा हुआ था कि आपको ऑनलाइन अर्निंग का भी सिखाया। मैंने कहा यार ये ऑनलाइन अर्निंग क्या होता है। मैंने कहा घर में बैठ के पैसा कमा। मैंने सर से बात की अकेले में, जब सारे बच्चे चले गए, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप घर में बैठ के पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा वो कैसे। उन्होंने कहा चलो आपको ना जब आपका कोर्स मुकम्मल होगा तब सिखाया जाएगा। मैं उस चीज़ में बड़ा वेट में था कि यार सारा कुछ ख़त्म हो। मैंने बड़ी जल्दी जल्दी सारा कोर्स ख़त्म करने की कोशिश की। तो मैंने 1 साल वाला कोर्स मैंने 6 महीने में ख़त्म कर लिया उसी चाह में। लेकिन वो क्या हुआ कि उन्होंने सही से सिखाया ही नहीं। वहाँ पे एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन था, ऑनलाइन अर्निंग का नहीं था, फ्रीलांसिंग का था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे सही से सिखाया नहीं। उन्होंने कहना कि आप भी यूट्यूब से वीडियो देख लो जी, आप USB में ये वीडियो करवा लो, घर जाके खुद ही करते रहना, इस तरह उसका। तो मुझे पता लग गया कि यार ये सही चक्कर नहीं है यहाँ पे। मैंने गया, मैं यूट्यूब से, मुझे आज भी याद है एक चैनल है सरगोदा इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है, वहाँ से मैंने फ्रीलांसिंग सीखी, यानी कि फाइवर, ये आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी सारे बंदों को पता होगा, फाइवर, पीपल पर आर, guru.com, 99 डिज़ाइंस और ये सारी चीज़ें ना। तो ये मैंने सारी सीखी। वहाँ पे मैं सर्विस दिया करता था। मैं ये जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, कॉफ़ी पिज़्ज़ा इधर उधर, इनके सारे मेन्यू डिज़ाइन किया करता था। उसके बाद ये गाड़ी जो होते हैं, मिसाल तो एक एम्बुलेंस है, ये किसी भी कंपनी की, यानी समझो कि कोका कोला की गाड़ी है, उसको रैप करना, यानी कि गाड़ियों के ऊपर लगा था ना कोका कोला, ये नसीम शाह, बाबर आजम, इस तरह के डिज़ाइंस मैं बनाया करता था, ठीक है। इस तरह की और भी बड़ी सर्विस दिया करता था। सो मैंने वहाँ से सीखा, लेकिन ये कि मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद फ्रीलांसिंग से मैं निकला, मैंने 2 महीने मेहनत की। उसके बाद क्या हुआ कि जी मेरा अकाउंट बैन कर दिया गया। अब उसकी रीज़न ये थी कि मैंने किसी का डिज़ाइन कॉपी किया था, किसी एक कार डिज़ाइन कंपनी थी, उस अच्छी कंपनी थी, तो मैंने उसका डिज़ाइन चोरी कर लिया, जिसकी वजह से वो मेरा मसला बन गया। तो उसकी वजह से वो जो है ना अकाउंट बैन हो गया। तो इतनी 2 महीने मेहनत करने के बाद जब काम की बारी आई, अच्छे इंप्रेशंस आना शुरू हो गए थे, समझो कि व्यूज़ आना शुरू हो गए थे, तब वो जो है ना मेरी जो वीडियो थी, यानी कि वीडियो समझो एक चीज़ हम लिस्ट करते हैं ना, जिस तरह फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं, इस तरह वो मेरी लिस्ट लगी हुई थी, मेरे डिज़ाइंस। तो वहाँ पे आपको ना कुछ सैंपल देने पड़ते हैं कि भाई आप क्या बना के दे रहे हो, वो दिखाओ। तो वो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, मेरी टॉप लिस्ट में भी आ रही थी वो पिक्चर। लेकिन क्या हुआ कि वो बस हो गया काम ख़त्म। 2 महीने की मेहनत ख़त्म, ज़ाया होगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब यहाँ पे सुनते जाना,
पॉइंट्स मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार हो, आप लोग अंडरस्टैंड करते जाओ कि यहाँ पे मुझे फेलियर मिल गया पहला। तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से अकाउंट बनाया। मैंने कहा यार कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैंने दोबारा अकाउंट बनाया, मैंने उसके ऊपर 2.5 मंथ मेहनत की। उसके बाद मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और फिर मुझे एक जाके ऑर्डर मिला, ठीक है। ऑर्डर मुझे मिला $30 का। वो काफ़ी लंबा सीन है, लेकिन वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन ये कि मुझे पेमेंट वो मिली नहीं है, वो समझो ऐसे ही अटक गई, फंस गई। तो उसकी वजह से फिर मैं डीमोटिवेट हो गया, मैंने फ्रीलांसिंग की फील्ड छोड़ दी। मैंने कहा यार ये मेरी फील्ड मेरे काम की नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैंने इसको छोड़ा। फिर क्या हुआ कि इस तरह मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन काम जो है ना ट्राई किए, लेकिन कि हर दफ़ा क्या होना जी, पेमेंट ले देना, ठीक है, उससे ब्लॉक कर देना, ठीक है, या उसकी कंपनी ने रब्ता ना करना, ठीक है। और उसके बाद जनाब जो है ना वो उन्होंने कहा ना कि जी हमारी कंपनी के बंदे आपसे रब्ता करेंगे, लेकिन वो रब्ता नहीं किया करते थे। कभी कंपनी भाग जानी, विड्रा करवाने की बारी आनी तो वो क्या तरह तरह की लिमिटेशन लग जानी, जी आप इतने पैसे और देंगे तो आपका ही होगा। इस तरह के बड़े मामला थे। इससे पहले मैं जो है ना वो एक यानी कि फ़िज़िकल काम किया करता था, क्योंकि हालात घर के जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मैंने ना फ़िज़िकल काम शुरू करना। फ़िज़िकल काम में क्या था कि गाड़ियाँ वॉश करनी, ठीक है, लोगों की। और उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स जो आप लोग पीते हो, ये जो हम हाईवे के ऊपर आप शॉप्स देखते हो, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की वो जो जिसे पेट कहते हैं, वो जो है ना उसका बंडल जो होता है उसको उठाना और दुकानों पे देना, ठीक है, चाहे वो गाँव में है चाहे वो हाईवे के ऊपर वो देना। तो इस तरह मैं जो है ना 100-200 रुपये कमाया करता था, ठीक है, इससे पहले जब मुझे ये पता नहीं था। तो ये कि 100-200 के लिए मैंने लोगों की गाड़ियाँ वॉश करनी, उनके टायर धोने, लेकिन ये पता नहीं था कि फ्यूचर में करना क्या है, लेकिन ये मजबूरी थी। तब मुझे 100-200 के लिए भी मजबूरी के तौर पे हाईवे के ऊपर धक्के खाने। तो ये फ़िज़िकल कुछ मैंने काम किए हैं, तकरीबन 2-3 महीने काम किए हैं। इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। तो इसके बाद जब मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहा था कि कोई ऐसा रास्ता मिले, मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। तो मैं हो गया सेकंड ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर में आ गया मैं। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा काम करूँ, क्या जॉब करूँ। तो घर वाले तो यही कहते थे कि कोई पढ़ लिख ले, चलो अच्छी जॉब मिल जाएगी, बाहर चले जाना, वहाँ पे जॉब करना, लाइफ सेट हो जाएगी, 100 मामला थे। लेकिन मुझे कुछ और ही था। मैंने क्या किया, इस तरह ऑनलाइन काम काफ़ी ट्राई किया, लेकिन हर दफ़ा यही स्कैम हुआ। लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, ये समझो कि बहुत दफ़ा स्कैम हुआ है। मैंने तकरीबन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। मैंने हर तरह का काम किया। ऑनलाइन की फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। वो चाहे वीडियो देख के पैसे कमाने हैं, चाहे वो क्लिक करके पैसे कमाने हैं, चाहे वो असाइनमेंट लिखना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेचना है, चाहे वो डॉलर सेल करने हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, साबुन शैम्पू ये चीज़ें, और चाहे वो कोई कोर्स बेचना है या कोई रेफल लगाना है, यानी कि आप इतने बंदे ज्वाइन करवाओगे तो वो होता है रेफल सिस्टम। उसमें लेफ़्ट राइट सिस्टम और पोंजी स्कीम और वो सारा मामला होता है। वो बड़ा लंबा सीन है, वो आपको किसी फिर सेशन में इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हुई। तो उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, मैंने इस तरह काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, लेकिन ये कि कुछ खास जो है ना फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं इस चीज़ के बड़े पे नेगेटिव हो गया था। मुझे जो है ना वो क्लास फेलो मुझे मना करना कि तुम ऑलरेडी बड़ा पैसा ज़ाया कर चुके हो, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मैसेज जो है ना पैसे ज़ाया किया जा। घर वाले मेरे खिलाफ, मेरे रिश्तेदार, मतलब हर बंदा जो है ना वो ये चीज़ कर रहा था कि यार ये बंदा जो है ना वो ख़राबी करेगा, ये बंदा जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा, ये पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया। तो हर बंदे ने मुझे यही कहा कि यार ऑनलाइन में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं था, तो तुम बेहतर है कि इसको छोड़ के कोई ऐसी हुनर सीख लो, कुछ इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, वेल्डिंग, ड्राइवर, यानी कि इस तरह कोई भी स्किल आप सीख लो जिससे आप जो है ना वो मतलब पैसे कमा सको। लेकिन मैं बड़ा ज़िद्दी किस्म का था बंदा। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने आखिरी दफ़ा मैंने ट्राई किया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आखिरी दफ़ा मैंने जब ट्राई किया ना, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, मुझे याद है आज भी। तो मैंने ना मेरा एक रब्ता हुआ, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा काम मिला। जिस तरह आप लोग टिकटॉक से, फेसबुक से, यूट्यूब से आते हैं ना, जहाँ से भी, मैं भी इसी तरह एक बंदे से गूगल से मिला, ठीक है। गूगल पे मैंने एक बंदे से रब्ता किया। उसने कहा इरफान भाई इस तरह इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा था कि 2400 रुपये लगेगा, यानी कि 2400 की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है ना वो लगेगी। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद मेरा क्या पेमेंट का ही मसला था, ठीक है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। तो 2400 रुपये एकदम से मैं कहाँ लाऊँ। अब ज़रा सोचो कि जहाँ पे मैं 100 रुपये कमाया करता था, तो मैं 24 दिन काम करूँगा ना, तो तब जाके मुझे जो है ना वो, यानी कि 24 दिन के अंदर मैंने 2400 रुपये इकट्ठा करना था। यानी कि समझो कि पूरा महीना मैं काम करता, तब जाके मुझे जो है ना वो ये सारी चीज़ें मिलनी थी। अच्छा, ज़रा मुझे एक बार ये क्लियर करना कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, पीछे कोई शोर तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पंखा लगा लिया, लाइट चली गई है, तो इस वजह से वॉइस क्लियर है ना। हाँ चलो ठीक हो गया। अच्छा जी,
तो उसके बाद जो है ना मैंने यानी कि मेरे पास अब यहाँ पे ना तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी ना मेरे पास मोबाइल था। मोबाइल पहले था लेकिन वो जा चुका था, वो ख़राब हो गया था, आई थिंक कुछ इसका इशू बन गया था। तो ये कि मैंने क्या किया, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के पैसे भी नहीं थे, और ना ही मेरे पास जो है ना पैकेज लगाने के भी पैसे नहीं थे, और ना ही मुझे किसी की बंदे की सपोर्ट थी, किसी बंदे की सपोर्ट नहीं थी। सब यानी कि सब कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो काम मिला, मुझे काम पसंद आया, लो अब इन्वेस्टमेंट का मसला था, मोबाइल का, इंटरनेट का, ये सारी चीज़ें जुगाड़ लगाई। जुगाड़ कैसे लगाई, कोरोना था तब, तो मैंने अपने ना मामू से झूठ बोला, मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस लेनी, स्टडी करनी है मैंने, मुझे ना मोबाइल चाहिए। उसका मोबाइल ऐसा था कि फेसबुक ऑन होने में 15 मिनट लग जाते, 1 GB रैम थी, 8000 का वो था, टेक्नो का मोबाइल था, और जनाब वो अटक के चलता था। फेसबुक बता रहा हूँ ना 15 मिनट उसमें लग जाते थे। तो आप ज़रा खुद ही हिसाब लगाओगे, वो हैंग भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और बैटरी टाइमिंग मैं बता दूँ, उसको ना चार्ज लगा के रखना पड़ता था, चार्ज लगा के ना बोर्ड के सामने खड़े रहो बस, ठीक है, साथ चलाते रहो, साथ उसको लगे रहो, बस ये सीन था। उसके बाद मैंने इंटरनेट का कहाँ से जुगाड़ लगाया, मेरे साथ वाले जो है ना वो एक अच्छी फैमिली से, यानी कि जो है ना हमसाए वगैरह, वो थोड़े से चौधरी टाइप के हैं। तो वहाँ से ना उनसे अम्मी को मैंने कहा कि इनसे ना वाईफाई करो। तो अच्छा, ज़रा एक बार दोबारा इन्फॉर्म करिएगा दोबारा से। अच्छा जी, चलें, सही है, चलें, एक्टिव हो के बैठें। अच्छा लग रहा है कि हमें, बस बोर तो नहीं हो रहे हो, अपना हैंडल्स करो, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। अभी तक तो कुछ नहीं, अब आगे बड़ा मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ जब यहाँ से लाइफ चेंज होगी ना, मतलब यानी कि हर चीज़ आपको ख़त्म हो जाती है, हर तरफ से आपको जो है ना वो यानी कि फेलियर मिलता है, तो उसके बाद जो है ना वो आप लोग मतलब अल्लाह ताला आपका जब बाजू पकड़ता है तो वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अच्छा जी, एक मिनट ठहरो, मैं इसको ज़रा, ठीक है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है ना यानी कि इनसे झूठ बोल के मोबाइल लिया। फिर मैंने अम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम यानी कि मतलब उस लड़के को कुछ मैं बहाना झूठ बोला था। अगर उसको कहते तो आपको पता है कि अगर कोई गरीब बंदा कोई स्टेप लेता है ना, कोई ठीक है मिडिल क्लास बंदा को कोई स्टेप लेता है, तो वो कहते हैं यार ये ऑनलाइन बिज़नेस करेगा, हमारे बच्चे वैरागर्दी कहते हैं ये बिज़नेस करेगा, ये ऑनलाइन। वो आपको पता है कि वो पहले ही वो चीज़ मतलब ख़त्म हो जाती है, जिसको कहते हैं ना वो मतलब पकड़ लेते हैं बंदे को। तो वो चीज़ हमने जो है ना झूठ बोल के तो नेट वगैरह लगवाया। उन्होंने सिर्फ एक दिन में 2 घंटे चलाया करते थे, आप ज़रा हिसाब लगा लो, एक दिन में 2 घंटे चलाते थे। उस 2 घंटे के मैंने अपना काम करना। अच्छा जी, दोनों मोबाइल का भी जुगाड़ लग गया, वो भी अब इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ लगाना था। सुनो, मैंने अपने वालिदैन से बात की, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, मना कर दिए। मैंने दोस्त से बात की, उन्होंने कहा भाई माफ़ कर यार, पहले वाले नहीं दिए तुमने तो अब कहाँ से तुम्हें दूँ, ठीक है। उन्होंने भी, हर बंदे ने ज़ीरो, कुछ नहीं सपोर्ट नहीं किया, किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए थे, ना ही मेरे पॉकेट में कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने एक दोस्त को आप याद किया, बड़ा लंबा सीन है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने उससे 7 साल बाद रब्ता किया, ज़रा हिसाब लगा लो। हम स्टडी किया करते थे, वो स्टडी छोड़ गया था, वो फर्नीचर का काम किया करता था, सोफ़े बनाया करता था। मैंने उससे रब्ता किया 7 साल बाद। अब मुझे डर था यार, कितना अजीब लगता है कि बंदे को रब्ता भी किया तो वो भी मतलब के लिए, ऐसे ही है। 7 साल बाद रब्ता किया, मुझे बड़ा गिल्टी सा फील हो रहा था कि यार वो बंदा पता नहीं क्या सोचेगा। तो मैंने उससे रब्ता किया, उसने कहा कि कौन, मैंने कहा इरफान को। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा क्लास फेलो था, तुम्हें याद होगा, मतलब तुम लोग उल्टा नाम मेरा लिया। मैंने उसको उल्टा अपना नाम बताया। अच्छा इरफान वो बात कर रहे हो, हाँ इरफान बताओ कैसे हो, कैसे याद किया। मैंने उसको बताया यार मेरे ऊपर बड़ा मसला आ गया है, तो मुझे ना पैसे चाहिए, तो आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपको जल्दी रिटर्न कर दूँगा। तो मैंने ना उससे पैसे मांगे, उसने कहा यार मसला ही कोई नहीं है, कोई मसला नहीं, तू छोटा भाई है अपना, तो कितने चाहिए बता। तो मैंने उसको बताया इतने चाहिए, ठीक है जी। वो आगे पैसे अरेंज हो गए, इसको मैं शॉर्ट में ले जाता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने पैसे अरेंज किए, मुझे अब पैसे भी आ गए, मोबाइल भी आ गए, इंटरनेट का भी अल्लाह ताला ने सब कुछ ओके कर दिया। अब एक चीज़ का डर था, स्कैम ना हो जाए बस। अब आप यकीन करो, मैं पैसे लेके 7 दिन बैठा रहा हूँ, मैंने उस बंदे की मिन्नतें तरले करता रहा हूँ कि यार स्कैम ना करना, धोखा ना करना, आपकी मेहरबानी। मैंने उसको पहले ये ऑप्शन बताया था, जिस तरह हमें लोग कहते हैं ना कि यार मेरी पहले इन्वेस्टमेंट कर दो, मुझे पहले सैलरी आएगी सारी तुम रख लेना। मैंने भी ऐसे कहा था, मैंने कहा यार मेरी काट लेना, चाहे मुझे काम पे रख लो, मुझे पैसे ना देना, लेकिन मुझे काम पे रख लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं इरफान भाई ऐसा नहीं होगा, पैसे तो पहले देने पड़ेंगे। तो मैं बड़ा डरा हुआ था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, मैंने 2 नफल अदा किए। मैंने ना बस अल्लाह ताला को यही दुआ की कि आखिरी दफ़ा है, अगर इस दफ़ा भी स्कैम हो गया या कोई मसला बन गया ना, तो मैं कभी भी ऑनलाइन काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है। तो बस हो गई है बस अब, क्योंकि 12-13 दफ़ा स्कैम करवा लेना, तो मैं कहता हूँ मेरा ही दिल है कि मैं इस मतलब आ गया हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी सुनी, मैंने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है सर जी, पेमेंट आपकी आ गई है, तो आपको जो है ना वो इंशाल्लाह जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अब 5 घंटे हो गए तो भाई रब्ता ही कोई नहीं है, ना तो वो कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना रिप्लाई कर रहे। मैं डर गया, मैं तो लाल पीला हो रहा था। मैंने कहा यार अल्लाह खैर ही करे, कोई लगता है कोई इशू बन गया भाई। 5 घंटे हो गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको बताऊँ। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि 5 घंटे के बाद रब्ता किया उसकी टीम ने, वो सारा कुछ लंबा सीन है। मैंने काम सीखा, समझा, मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
15 दिन तो मैंने मेहनत की, काम सीखा, समझा, सारा कुछ किया। उसके बाद 15 दिन के बाद मैंने पहली जो इनकम थी वो 600 रुपये थी, ठीक है। अब ये कि मुझे 1.5 साल कुछ भी नहीं आया, मैं जिस तरह बताता रहता हूँ ना, ये 1.5 साल किया मैंने, ये मामला तुम्हें है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जी मेरी पहली इनकम आई थी 600 रुपये। मुझे उन्होंने सर ने कॉल की, कहता जी इरफान कैसे हैं। मैंने कहा ठीक। उसने कहा कि जी अपना ईजी पैसा नंबर दें और आप ना आपका जो है ना बोनस आ गया, यानी कि आपकी जो पैसे हैं वो आप ज़रा अपना ले लो, अपने अकाउंट में सेंड करवा लो। मैंने कहा सर इजी पैसा क्या होता है? अब मुझे इजी पैसा कभी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि इजी पैसा होता है पेमेंट, मतलब जो भी उन्होंने बताया। तो मैंने अपने अब्बू के आईडी कार्ड पे ना बनाया, मेरा तो आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, मैंने इजी पैसा बनवाया। उसके बाद मैंने जो है ना पेमेंट रिसीव की। जब मुझे मैसेज आया ना, यू हैव रिसीव्ड 600 रुपीज़ इन योर अकाउंट, आप यकीन करो मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ। मैंने कहा यार, अब मैं सोचने बैठ गया, मैंने कहा यार मेरा एक दिन का 100 रुपये कमाने वाला बंदा, ठीक है, एक दिन का 100 रुपये कमाने वाला बंदा, यानी कि 6 दिन की इकट्ठी इनकम मैंने एक दिन में कमा ली है। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं जनाब, मुझे दिन में मतलब आप हिसाब लगा लो कि आप लोगों में से किसी को इनकम हुई है ना पहली दफ़ा, उन्होंने निकलवाई है, तो जो खुशी होती है ना वो समझो उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा खुशी थी। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ, मैंने अपनी अम्मी को बताया। मैंने अपनी अम्मी को, अम्मी कहती चलो ठीक है निकलवा के लाओ। मैं निकलवा के लाया तो यहाँ पे ना ज़रा सुनना फ़नी सीन है। तो मैंने ना पैसे निकलवाए, तो 500 रुपये अम्मी को दिया, 100 रुपये मैंने अपनी जेब में रखा। तो अम्मी कहती कहाँ से पैसे लाए हो? मैंने कहा ये पैसे ले। अच्छा जी कहाँ से लाए हो? मैंने ये ना ऑनलाइन कमाया मोबाइल से। अच्छा जी ऑनलाइन कमाया, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, हमने आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने अपने बाल धूप में थोड़ी सफ़ेद किए हैं, झूठ बोलते हो ना, या तो तुमने चोरी किए हैं या किसी के निकाल के लाए हो या तुम किसी गलत काम में पड़ गए हो। मैंने कहा नहीं जी मैंने ऑनलाइन कमाया। अच्छा जी। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, मुझे और ला के दो, मैं तभी मानूंगी, इस तरह नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि मिडिल क्लास थे हम, मतलब नॉर्मल फैमिली से थे ना, तो इतनी जल्दी वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ज़रा चले अज़ान होने देते हैं, फिर टाइम हमारे पास कम है क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर भी करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है ना वो अम्मी ने कहा कि चलो और करो। मैंने अब्बू को नहीं बताया, मैंने कहा अम्मी अब्बू को ना बताना, नहीं तो वो डांटेंगे मुझे कि चक्करों में फिर ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ना चोरी काम किया था अपने वालदैन से शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी मेहनत की, जब मुझे पता लगा कि हाँ यार यहाँ से तो पैसे मिलते हैं, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैंने पहले महीने 10,000 रुपये कमा लिया, ठीक है। अब उस 10,000 का क्या किया मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट अज़ान होने दीजिएगा। अच्छा जी वॉइस क्लियर है? ज़रा बताइएगा ज़रा एक बार दोबारा से। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, सिर्फ 10 मिनट रहे, उसके बाद मीटिंग बंद हो जानी है। तो 10 मिनट में मुझे ये चीज़ शॉर्टली क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से अच्छे से सुने। अच्छा जी, वो जब मैंने 10,000 रुपये कमा लिया, अब 10,000 का मैंने क्या किया, मैं अगर कोई मिडिल क्लास बंदा होता है ना, जो नॉर्मल बंदा, वो क्या करता है जी, जिस तरह वो कहते हैं ना आईफोन लेगा, वो पहले सारा कुछ करेगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे बस बैठा रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने किसी बंदे को नहीं बताया, ना तो मैंने किसी के दोस्तों को दिखाने के लिए हाँ यार बड़ा पैसा कमाया, मैं अमीर बंदा बन गया। मैंने कोई पिज़्ज़ा नहीं खाया, मैंने खुद भी कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई पिज़्ज़ा खाया, ना मैंने बर्गर खाया, ना मैंने कोई अचीवमेंट, कोई कंग्रेचुलेशन, कोई केक शेक कुछ भी नहीं काटा, चुप करके लगा रहा। मैंने क्या किया, उस 10,000 को मैंने उस 10,000 में से मैंने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया, कुछ अम्मी को दे दिया, कुछ मैंने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब आप यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आपके लिए सबक सीखने के लिए कि हमेशा रिस्क लो, हमेशा इन्वेस्टमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 6,000 मैंने उसको प्लेटफॉर्म को छोड़ा, मैंने यानी कि 10,000 रुपये कमाया। मैंने कहा यार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, 10,000 से कुछ नहीं होगा। मैंने ना 6,000 उसमें से इन्वेस्टमेंट किया, मैंने 14 दिन के अंदर, यानी कि पहला महीना तो गुजर गया था ना वहाँ पे। उसके बाद जब दूसरा मैंने प्लेटफॉर्म, मैंने कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, उसका नाम था मार्केटिंग टेक्टाइल्स, यानी कि मार्केटिंग टेक्टाइल्स MI उसका नाम इस तरह था, ठीक है। मैंने उसको स्टार्ट किया, वहाँ पे 6,000 की इन्वेस्टमेंट थी। मैंने शुरू किया, मैंने 14 दिन के अंदर 20,000 रुपये कमा के रख दिया। हाँ मुझे बताओ कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको इतनी जल्दी इस लेवल पे पहुंचा सकती है दूसरे महीने के अंदर। हाँ धक्के खाए हैं, लेकिन ये कि भाई दूसरे महीने 14 दिन के अंदर 20,000 रुपये कमा के दिखा दिया, ये था लेवल। उसके बाद मेरा दिमाग, अब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना, यहाँ पे तीसरा पॉइंट तुम्हारे लिए सीखने के लिए क्या है, मैंने क्या किया, मैंने सीखा कि अमीर कैसे बनते हैं, अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब क्या करता है जो गरीब रहता है। मैंने अपने माइंड सेट सारा कुछ बदलना, ये बड़ा लंबा सीन है। मैंने इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करना शुरू कर दी जी। वहाँ पर लिखा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और बड़ी चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी पॉइंट्स मुझे मिले, मैंने उनमें से पॉइंट्स निकाले और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मेरा स्टार्टिंग जर्नी का यहाँ पे गेम चेंज होना शुरू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कमाना शुरू कर दिया तो मैंने सबसे पहले अपना घर का वाईफाई लगवाया खुद का साथी। मैंने 3,000 का वाईफाई लगवाया, मुझे याद है 10 MB का। तो मैंने जो है ना वाईफाई लगवाया। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट इनकम आई थी उसमें से मैंने 20,000 का आई थिंक 17,000 20,000 का मैंने ओप्पो कह रहा हूँ Vivo Y20 मोबाइल जो है ना मैंने खुद के पैसों से परचेज़ किया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वाईफाई भी आ गया,
खुद के इन्वेस्टमेंट के खुद भी पैसे आ गए और मेरे पास ज़ाती खुद का मोबाइल भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मैंने खुद के पैसों से ले लिया। अब यहाँ पे मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन की दुआओं से, ठीक है, और मतलब सब कुछ ही सभी जो बंदा भी मेरे लिए दुआ कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे। सो बस ये चीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामला सेट होना शुरू हो गया। मैंने फिर क्या किया जी, मैंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, ठीक है, जो कि मैंने याद है 3200 से मैंने ज्वाइन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने जो है ना वो मैंने वहाँ पे 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाया। 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाना कुछ छोटी अचीवमेंट नहीं है। मंथली आप निकालो तो तकरीबन से 31-32 हज़ार रुपये महीने का मैं कमा रहा था, यानी कि इतना निकलना शुरू हो गया। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो 3 मंथ में 1 लाख रुपए कमाया। कुछ मेरे पास पैसे सेविंग थे, मैंने क्या किया, मैंने 1,11,000 की खुद की 70 बाइक परचेज़ करके लाया खुद की। तब मैंने अपने अब्बू को बताया, अब्बू को मैंने कहा कि बाइक लेके आए, अच्छा पैसे गए ना तेरे को? हाँ जी मेरे को पैसे हैं। उसने कहा चलो, मैंने कहा तुम आप लोग देखो पैसों का टेंशन लेनी। मैंने जनाब गए, मैंने ATM की बैंक से पैसे निकलवाए। आप यकीन करो मेरे अब्बू हैरान हो गए। उन्होंने कहा यार इनको पैसे कहाँ से आ गए, यानी कि कहाँ से इसके पास पैसे हैं। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ने मुझे गले लगाया। बड़ा जो है ना वो इमोशनली जो है ना वो मूवमेंट था, बड़ा लेवल का सीन था वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। घर वालों को, मेरे घर वाले सेटिस्फाई हुए। मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा स्टडी छोड़नी है। उसने कहा पहले 12वीं अपनी मुकम्मल कर लें। आप यकीन करो मैं 12वीं क्लास का पेपर दिया जाता था सेकंड ईयर का, मैंने आगे काम किया करता था ऑनलाइन, और मैंने उसके अंदर भी 6 क्लाइंट्स लगाए, मुझे याद है आज भी। मैंने अपने सेकंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर भी मैंने अपनी अर्निंग नहीं स्टार्ट रोकी, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था अर्निंग करने का। अब भाई पैसे आता किसको मतलब मना है, ठीक है। तो वो चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना वो मैंने उस प्लेटफॉर्म में कड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मैंने की। मैंने घर में सोलर पैनल वगैरह बैटरी दिखवाई, इसके बाद एयर कूलर लिए। अब मैंने पहली दफ़ा गंदम भी ली है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि 40 हज़ार की आई है। उसका जो वो होता है बॉक्स या वो जिसको भड़ोला सा कहते हैं, वो जो है ना वो 11 हज़ार का है, ठीक है। उसके बाद मैंने घर में सोलर पैनल वगैरह बैटरी वगैरह रखवाई है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 लाख का मोबाइल परचेज़ किया है। गाड़ी के बाइक लेने के बाद मैंने 1 लाख का मोबाइल परचेज़ किया है, ओप्पो का A96, जिसकी प्राइस आप देख सकते हो। ये मैंने खुद के पैसों से लिया। आप ज़रा देखो कि ज़ीरो से बंदे स्टार्ट करने वाला बंदा जिसके पास खुद का मोबाइल नहीं था, आज वो 1 लाख का मोबाइल खुद के पैसों से लेके आया। मेरे मतलब बड़ा मामला था। उसके बाद मैंने घर के और बड़े काम किए अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, काफ़ी मैंने घर को चला रहा हूँ ये सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मंथली मैं 1 लाख से 80 हज़ार से 1 लाख कमाना शुरू कर दिया। एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको वहाँ पे अपना अकाउंट अभी भी शो करवाता हूँ। ज़रा बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही, ताकि 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में सारी चीज़ें मैंने क्लियर करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा आप देखिएगा, फोकस करें यहाँ पे। ओ किधर गया? अच्छा जी, ये मेरा अकाउंट है, इसको कहते हैं फोर्सेज, ठीक है। ये भी सेम मेटाफोर्स की तरह प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपको 4,000 4,500 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मुझे याद है यहाँ पे आप ज़रा देखें, ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे मेरी 1100 की टीम होने वाली थी, 105 डायरेक्ट मेंबर थे, और यहाँ पे मैं तकरीबन काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई थिंक ये आप देख सकते हो 4-5 हज़ार डॉलर मैंने कमाया तकरीबन। ये बनता है पाकिस्तानी बीस में 16 से 17 लाख रुपए। इस प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ चेंज की है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मेरे ज़रा लेवल चेक करें आप, इतने ज़्यादा मेरे लेवल हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 16 से 17 लाख रुपए कमाया। उसके बाद जो है ना वो मैंने मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे 4 मंथ हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं जी 6 से 7 लाख रुपये मैंने जो है ना यहाँ से भी कमा लिया, 5 मंथ हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन कि मैंने आपको लास्ट में थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला देता है ना तो इस तरीके से देता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने साथ बड़े लोग कामयाब किया, मुझे बड़ी चीज़ें सीखने को मिली। बड़े लोगों ने मुझे धोखा भी दिया। धोखा कैसे दिया कि जिन लोगों को मैंने आज यकीन करो मेरे साथ रहते हुए 50 हज़ार 1 लाख इस तरह लोग कमाया करते थे, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया कि मेरी टीम के ही बंदे दूसरे प्लेटफॉर्म में दूसरी कंपनियों में लेके जाते रहे हैं, ज्वाइन करवाते रहे हैं। जब मुझे पता लगा कि यार मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने फ़ौरी उनसे ताल्लुक़ छोड़ दिया। मुझे फोर्सेज इसलिए मैंने छोड़ा है, एक तो ये रीज़न थी कि मेरी टीम डेड हो गई थी सारी, यानी कि डेड होने की वजह से, डेड नहीं कि ख़त्म हो गई तो काम करने वाला कोई नहीं तो छोड़ दिया, नहीं, इसके अलावा और बड़ी रीजंस थी, बहुत मामला था। मेरा वहाँ पे सीनियर नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं गाइड करता हूँ ना, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। मैं यूट्यूब पे जाया करता था कि हाँ जी टीम ऐसे बनाती है, फेसबुक ऐसे चलाते हैं, टिकटॉक ऐसे चलाते हैं, वहाँ से धक्के खा गए, वहाँ से सीखना, फिर अपनी टीम को चलाना। आप मेरे ये जो यूट्यूब चैनल है इसके सबसे लास्ट पे जाएँ, वो सारी फोर्सेज की मीटिंग्स है, सारी की सारी, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी। आई होप कि आपको पता लगा होगा, और लगा होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है, बड़ा मामला तुम्हें बड़े मतलब हर चीज़ आई है, इसके दौरान भी बड़ी चीज़ें आई हैं, लेकिन मैंने लास्ट पे आपको इस तरीके से कवर अप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। तकरीबन ये मेरे 2 साल हो गए हैं, 3 साल
2.5 साल मुझे अच्छी इनकम करते हुए हो गए हैं, और इस 2.5 साल में मैंने तकरीबन 2.5 मिलियन तक, यानी कि मैंने आई थिंक 25 से 26 लाख की टोटल अर्निंग जनरेट की है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और मुझे 3 साल हो गए आज तक मैंने जॉब नहीं की, कोई मैंने किसी किस्म की नौकरी नहीं की, वही सिर्फ 100-200 मैंने उसके लिए धक्के खाए हैं। और आप ज़रा देखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 लैपटॉप है, मैंने खुद के ज़ाती लिए। आज 2 मोबाइल है मेरे पास, खुद का इंटरनेट पैक मतलब वाईफाई है, खुद का अल्हम्दुलिल्लाह बैंक बैलेंस है, सारा कुछ अपनी बाइक है, सब कुछ अपना है। तो ये सब कुछ मैंने ऑनलाइन के सिस्टम से बनाया, इसी प्लेटफॉर्म से, इन्हीं कामों से मैंने बनाया। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं ऑनलाइन होता, भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, सिर्फ 1 साल दिन रात एक करके देख लो, मुझे 1.5 साल कुछ नहीं आया, 1 साल करके देख लो, आपको ना रिजल्ट्स मिले मुझे कहना, लेकिन जो चीज़ आपको बताया जा रहा है उस पर फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें, मेहनत करें, हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपकी मेहनत का फल जो है ना वो आपको देता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, टाइमिंग ख़त्म होने वाली है। बाकी अगर आप लोगों ने रिव्यूज़ देने, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, मुझे इस पर अच्छे रिव्यूज़ चाहिए, ज़्यादा चाहिए। आप जितने लोग बैठे हो सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि कैसा लगा आपको, क्या सीखने को मिला, कैसी मेरी जो है ना वो आपको जर्नी लगी, कि किस तरह किसी मामला सारा चला। सो हर बंदे की अपनी भी कहानी होती है, अपनी अपनी स्टोरी होती है। सो आप लोग भी अपनी स्टोरी बनाएं इससे भी बेहतर। हार्ड वर्किंग सभी में आती है, परेशानियाँ ज़ीरो। मैं था यार, बताता रहता हूँ ना कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कुछ के खुद के, ना वाईफाई ना मोबाइल, सारा कुछ जुगाड़ लगाया, तुम लोग सब कुछ चिट्टा खोल के रख दी है। तो ये चीज़ थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया है। सो वालिदैन की दुआ है, ठीक है, और जिन लोगों को कामयाब किया मैंने उनकी दुआ है और मेरी मेहनत है। तो बस ये चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने कल के सेशन पे। बाकी आप लोग रिव्यूज़ दें कि आपको सेशन कैसा लगा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।